लाहौर के बारे में भी कोई आपने कोई ऐसी खूबसूरत बात की कि वो माँ, दादा, दादी, अबू? अब मैं कह दूंगी कि वो अब्बा हैं हाँ तो जरूर, तो करिए। फिर वो कहेंगे कि माहिरा खान ने कराची को कहा अम्मा और लाहौर को कहा अब्बा। तो वेरी खैर गुड। आप क्या फैमिली तो पूरी करें। मेरी पहली फिल्म और मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट मैंने लाहौर में शूट Which was Bowl? Which was Bowl। बिल्कुल, एक बड़ी ही। और मैं अपने अम्मा, अब्बा और 6 महीने के अजलान को अपने साथ लाई थी। तो आप ये आसानी से कह सकती हैं कि लाहौर जो है वो बिल्कुल अब्बा हैं, और वो ऐसे अब्बा हैं जो कि इतना आपको स्पॉइल करते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता उनको छोड़ने को। बिल्कुल, लाहौर है ऐसा। तो लाहौर है बतौर ऐसा। माहिरा खान के आप लोगों को समझ आ गई है, कराची अम्मा है, लाहौर अब्बा है। बिल्कुल। सिंपल वर्ड में। बट ये बात है। जाएगी वापस। नहीं मैंने तो आपके लिए इक्वल कर दिए ग्राउंड सारी के सारी। मैंने ही तो बोला है अब्बा। हाँ तो बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा किया। अब आपको प्रॉब्लम होगी जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी, हम आवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषा है और मेरा सवाल सर फवाद से है। सर, आप सोशल मीडिया पर इतना नज़र क्यों नहीं आते? अभी तक आपने वाईफाई नहीं लगवाया? मैं इसका जवाब इसलिए देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लोग जो है अब आई थिंक बहुत एक्टिवली उसको यूज़ करते हैं। शायद उनको बुरा लग जाएगा मेरा ये कहना, बस शौक नहीं है। फैंस अगर मिलते हैं, कोई मिलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, बड़ी खुशी से आई वुड लव टू टॉक टू पीपल। वो एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि मैं भी शायद एडिक्ट बन जाऊँ सोशल मीडिया का। आई वुड लाइक टू कीप इट आउट ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए आप दूर रहते हैं उससे? मैं दूर हाँ रहता हूँ, मैं भी एक इमोशनल आदमी हूँ। तो बस मुझे ऐसे लगता है कि जब आप एक दफ़ा एक्टिव हो जाते हैं उसके ऊपर, तो फिर अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कभी आपने माहिरा इनको कन्विंस नहीं किया कि इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि कम करो यार। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिना है और मेरा सवाल मिस माहिरा से है। वीजे माहिरा और आज की सुपरस्टार माहिरा खान में क्या फ़र्क है? ओए होए क्या फ़र्क है जी? सोचें। बिग वन। नो, बहुत फ़र्क है। ऑब्वियसली कोर शुक्र है आई थिंक नहीं चेंज हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स फ़र्क है। वो तो बहुत इनोसेंट पगली सी थी। विजय वाली जो थी। हाँ। ठीक है। एंड शी हैड अ लॉट मोर फेथ इन हरसेल्फ, आई फील। इस वाली में क्या आपको लगता है कि कम हुआ है? हाँ, होता है एज यू गो लाइक आई थिंक व्हेन यू आर अ चाइल्ड और व्हेन यू आर यंग, आपको लगता है कि आई एम गोना डू दिस और मैं ये करूँगी और आई विल बी द बेस्ट एट दिस एंड आई विल डू दिस। जब आप बड़े होते जाते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा डाउट करते हैं, मुझे लगता है। लेकिन उसकी ये भी तो वजह हो सकती है कि आपने किया भी है। फिर बहुत सारे लोग तो सिर्फ सोचते हैं। बिल्कुल, बट आई थिंक दैट गर्ल वाज जस्ट इनोसेंट। और जैसे शुएब साहब कहते हैं कि व्हेन यू लूज इनोसेंस यू गेन विजडम। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीहा है और मेरा सवाल मैम माहिरा से है कि आपने इतने एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, फिर भी कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस बची हो जिसके साथ आपका काम करने का ख्वाब हो और अब तक किया ना हो? अच्छा अब नाम ना ले देना मेरा यार। अच्छा नहीं लगता ना मेरी शो पे। आई नो, मगर क्या करूं, पास से चौधरी। इससे ज्यादा आप फोर्स करके अगले को धक्का नहीं दे सकते। हाँ, मगर बहुत अच्छा किया कि आपने मेरे साथ किया, बिकॉज़ इट बिकेम रियली सिंपल फॉर मी। चले। थैंक्स। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है। सवाल है फवाद खान से। सोनम कपूर ने लास्ट टाइम आपको मैसेज क्या किया था और आपने रिप्लाई क्या किया था? बहुत ही अवैस ने डायरेक्ट अवैस टू द पॉइंट आए हैं कि लास्ट मैसेज आपको कब किया था सर? लास्ट मैसेज व्हाट्सएप चैट खोल के देखिए क्या डेट थी वो। अरे तो नंबर चेंज कर लिया भैया। आप दोनों ही अपने प्रोजेक्ट्स पे बहुत वक्त लगाते हैं, सिलेक्टिव भी कह सकते हैं कि हैं। नहीं, वक्त लगाते बेहतर था। सिलेक्टिव उधर कहले वक्त लगाते हैं, इन पे ज्यादा सूट करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि लोग एक रेस में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट भी देख रहे हैं, वायरल होने की भी कोशिश है। आपको कहीं फियर लगता है ऑफ इररेलेवेंस के शायद एक्टिंग में जो काम हो रहा है आप खुद रेलेवेंट नहीं रहेंगे या रेलेवेंट करने में कोशिश करते हैं कि रहें, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अगर वक्त के बाद हो रहे हो तो वो एक गैप आ जाता है। बहुत But इंटेलेक्चुअल और गुड क्वेश्चन कर लिया। मैं बताया ये चलो, सब- ये बच्ची जो थी ये एक्चुअली बीबीसी के लिए ऑडिशन करके आई थी। आवाज में आई थी। वहाँ पे इनको वीजा ना मिलने की वजह से हम यहाँ हो गई थी। तो सवाल से घबराइएगा ना।
आर्टिस्ट एक इररेलेवेंस का फियर होता है या नहीं होता? I don't know about irrelevance, but obviously जब आपने बहुत सारी इज्जत और शोहरत और प्यार देखा और काफ़ी अरसे तक देखा, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है ओ ये चला तो नहीं जाएगा, बट देन आई थिंक वो टाइम होता है जब आपको अपने आप को रिमाइंड करना होता है कि मैंने ये किया क्यों. यू नो, मेरा एक इंटरव्यू है बोली का, जहाँ वो कभी कभी जब मुझे लोग टैग करते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कहती हूँ रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस इज व्हाट यू वर थिंकिंग बैक देन सो मेनी इयर्स अगो. कि उन्होंने कहा आपको कैसा लग रहा है बोल ये वो, मैंने कहा मुझे तो बस फिल्म में एक काम करना था, अब इसके बाद जो भी मिलेगा वो बोनस है. एंड आई थिंक दैट्स द एटीट्यूड वन शुड कीप. इट्स हार्ड बट वन शुड कीप इट. आई थिंक मोर देन रेलेवेंस यू वांट टू कीप डूइंग बेटर. यू नो, ये ना हो कि आप कहीं स्टक हो जाए, क्योंकि वो बहुत आसानी से आप स्टक हो जाते हैं ना एक बॉक्स में. मेरा सवाल ये है कि आप जब कहती हैं कि रेलेवेंस, तो रेलेवेंस का मतलब क्या है? एज अ हीरो, एज अ हीरोइन और एज Generally- कैरेक्टर्स? जनरली एज एन आर्टिस्ट आई फील कि एक आर्टिस्ट ये फील तो कर रहा होता है कि शायद मैं कहीं पीछे रह गया हूँ, देखिए, या मैं कहता मैं हूँ कि जावेद शेख साहब आज भी बहुत रेलेवेंट हैं. बहरोज सफजारी साहब हैं, बुशरा नुमान अंसारी, इजाज नुमान हैं, बुशरा अंसारी हैं, आज भी बहुत रेलेवेंट. मगर उसके में बात यह है कि वो लोग बहुत रेगुलरली काम करते रहते हैं. उनका मेरे ख्याल से पॉइंट ये था कि जो गैप लंबा ले लेते हैं उसके अंदर ये डर आता है कहीं पे कि इस तरह आप अब साल के लिए काम नहीं करते, ओके, 2 साल, तो उस okay. वक्त आपको होता है कि यार ये 2 साल में पता नहीं क्या क्या चेंज हो गया हो. उम्र चेंज होती है, जो आपका एज ब्रैकेट होता है वो चेंज हो जाता है, बट मुझे लगता है कि रेलेवेंस नहीं खत्म Relevance होती, नहीं because खत्म होती. अगर किसी ने आपको अप्रोच करना है किसी कैरेक्टर के लिए तो वो तो करेंगे. अब वो शायद एक कॉलेज गोइंग बॉय का नहीं होगा, वो एक मिडिल एज मैन का हो सकता है, वो एक नौकरी पेशा आदमी का हो सकता है, वो एक फादर का हो सकता है. सो आई फील के एज लॉन्ग एज स्क्रिप्ट्स में वैरायटी आए, आई थिंक आर्टिस्ट कभी रेलेवेंट नहीं होगा. रेलेवेंट नहीं होगा. जी सर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब यासीन है. मेरा क्वेश्चन सर से है. कुछ लोगों ने आपके म्यूजिक प्रोग्राम में जज बनने पर बहुत एतराज़ किया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? यार आप कर सकते हैं एतराज, मुझे कोई मसला नहीं है. मेरा यही कहना है, आई थिंक हर किसी का ओपिनियन वैलिड है. आपकी क्रिटिसिज्म जो होती है, एज लॉन्ग एज क्रिटिसिज्म पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो उसमें कोई मसला नहीं. मगर फवाद आपकी आपके ऊपर choices हमेशा हैं. पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं आती. इस साल तो नहीं आई. इस साल तो आपकी बहुत मतलब पॉजिटिव है कि मुझे हमेशा ये फनी लगता है जुमला, मैं इससे ज़्यादा एग्री नहीं करता. पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर है. ये एक वर्ड है जिसको हम जनरली यूज़ कर लेते हैं, बट कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होता पाकिस्तान में, या जनरली भी इवन साउथ ईस्ट एशिया में मुझे लगता है. मगर आपके ऊपर तो आई ही नहीं, जैसा आपने कहा. और इस साल तो आपने माशाल्लाह झंडे गाड़े हैं हर फ्रंट के ऊपर जाके, तो आप उसमें भी कुछ नहीं बोलते. मतलब उसमें बोलने का फायदा क्या है? मैं कहता हूँ कि बस फिर एक शोर ही मचना शुरू हो जाएगा, कोई काम की बात निकलेगी नहीं उससे. मैं सिर्फ कहता हूँ कि जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि हम आपस में लड़ना बंद कर दें, बस दैट्स इट. क्रिटिक अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें. और जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग करते हैं. उनकी तनकीद जो है वो अपनी जगह बजाय है, वो कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि यार हम नहीं एग्री करते आपके म्यूज़िक से कि ये म्यूज़िक है, या हमें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है यहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, एंड दैट्स ऑल राइट. ये तो हर जगह होता है दुनिया में कि यार इस रोल में ये बंदा बेहतर लग सकता था. ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये यूएस में भी है, इंडिया में भी है, यूके में भी है, हर जगह है.